Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया। I greet you all of you in the name of our Lord Jesus Christ. मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। And after a long time I am meeting you. I know you must be missing me. और मैं एक लंबे समय के बाद मैं आपको मिल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सब मुझे याद कर रहे होंगे। Amen. Hallelujah. I also miss you all. मैं भी आप सबको याद करता हूँ। And there is a good news for all of us that very soon we are going to meet one another in the church of Jesus Christ. और मेरे पास एक शुभ संदेश है कि हम सब लोग बहुत जल्दी कलीसिया में हम मिलने वाले हैं। Before we begin our service, उससे पहले हम हमारे सभा की शुरुआत करें। I like to pray. मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। And I say, thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Thank you, Lord, that your mercy is every day new, O God. धन्यवाद परमेश्वर की तेरी करुणा हर दिन नई है। Lord, thank you, Lord, for the grace that you have given to each one of us to receive the direct revelation that you have given to us, O God. परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हम सबको तेरी ओर से एक प्रकाशन दिया है। Lord, yes, my Father, we will say thank you, Lord. हम सब कहते हैं And धन्यवाद this is परमेश्वर। the revelation that you have given to each one of us is through the power of the Holy Spirit of God. और ये प्रकाशन जो तूने हमें दिया है ये तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है। Lord, we just say thank you, Lord. हम कहते हैं धन्यवाद Just परमेश्वर। open your mouth and just say thank you, Lord. अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, for your grace and for your mercy that endures forever. धन्यवाद परमेश्वर तेरे दया तेरे अनुग्रह के लिए जो सदा सदा की है। Thank you, Jesus. We धन्यवाद love you, यीशु। Lord. We love to worship you, Lord. हमें प्रेम है तेरे आराधना करने के लिए। Yes, Lord, we say thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Holy Spirit, we welcome you in this place right now, God. पवित्र आत्मा ये स्थान में हम आपका स्वागत करते हैं ये क्षण। Lord, you take over all this. पवित्र आत्मा तू सब चीज के ऊपर तू अपना स्थान ले। Yes, Lord. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद We praise परमेश्वर, your name, धन्यवाद Lord. यीशु। We just say thank you, Lord. तेरे नाम की हम Thank you, स्तुति Lord. करते Thank you, हैं Lord, that by the blood of Jesus we all have been sanctified, O God. कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब शुद्ध किए गए हैं। Lord, through the name of Jesus we are all made holy and blameless, O God. यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब पवित्र और निर्दोष बन चुके हैं। Thank you, Lord, for making us the righteousness of Christ, O God. धन्यवाद परमेश्वर हम सबको तेरे मसीह की धार्मिकता बनाने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद We परमेश्वर। love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते We हैं। all say thank you, हम Jesus. सब कहते हैं धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen and amen. आमीन और I will आमीन। ask Sammy to lead us in worship. आइए हम सब आराधना में जाए। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु। से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे उठाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं
तू मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु। Lord, we lift up your name, Lord, today. परमेश्वर तू पवित्र है. The word says that the Lord God that we worship, His name is holy. वचन कहता है कि जो परमेश्वर की तू आराधना करता है उसका नाम पवित्र है. उसका नाम पवित्र है, सेनाओं का यहोवा. आज उसके नाम को वो गंभीरता से, वो आदर से उसके नाम की आराधना करें. यीशु नाम की आराधना करें, क्योंकि जैसे परमेश्वर की महिमा वहाँ पे भरती है जहाँ पे उसकी आराधना होती है, और जब उसकी महिमा एक स्थान पे आती है वो पूरे मंदिर को भर देता है. बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, और आज होने पाए कि जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी गारी उपस्थिति, उसकी शकाइना ग्लोरी आज आपके जीवन को भरने पाए, आज आपके जीवन को भरने पाए. रा रहान दे रे बे री रे बे 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 शोरे बे 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 रा बा 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 रो रे बे बे बे. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Yes, God, we worship you. Lord, we worship you. God, we worship you. King of kings, oh Lord. Oh Lord, we worship you. We worship you. Kings of kings, Adonai, El Shaddai. Oh, we worship you. Lord, we worship you. Kings of kings, Adonai, El Shaddai. Oh, we worship you. Lord, we worship you. Oh, King of kings, Adonai, El Shaddai. Yes, oh God. We give you all the praise and worship, honor and power forevermore.
We worship you, Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. We just worship you and we bow before you, Lord. Yes, Lord. And Lord, this is our heart desire to sit in your presence and to seek your lovely face, O God. ये हमारे हृदय की एक इच्छा है प्रभु जी कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर प्रभु जी तेरी सुंदरता को निहार सके प्रभु राजा. This is one thing that I desire of you. एक ही इच्छा की मैं कामना करता हूँ, एक ही वर मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु राजा कि प्रभु जी वो वर प्रभु राजा तू हम सबको दे प्रभु राजा कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ सके प्रभु राजा, तेरी सुंदरता को प्रभु जी निहार सके प्रभु राजा. प्रभु राजा, हाँ प्रभु, तू हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु राजा. प्रभु जी हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रभु जी हम बड़ाई करते हैं प्रभु राजा. सचमुच राजा तू हमारा परमेश्वर है प्रभु राजा, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु. हम तेरी आराधना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु राजा जो तूने हम सबको दिया प्रभु राजा, तेरी आराधना करने का प्रभु राजा. हाँ प्रभु जी, जब हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्रभु राजा. प्रभु राजा, हाँ प्रभु राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. आदर महिमा गौरव सिर्फ तुझे मिले प्रभु राजा. यीशु मसीह के नाम से प्रभु राजा हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमेन एंड आमेन. We'll go straight into the word of God. आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे. And I got a word from the Lord. और मुझे परमेश्वर की ओर से एक वचन मिला है which is a very I can say that it talks about the presence of the Lord. और ये परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में How बात many of you करता है. desire that every day we can experience the presence of the Lord? आप में से कितने लोग चाहत रखते हैं कि आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके. Amen, hallelujah. We enjoy every day the presence of the Lord. हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति का by आनंद ले सकते हैं, worshiping Him उसकी आराधना करके and by reading the Word of God. और उसके वचन को पढ़ के. And the moment we come into the after we finish our worship, we come into the Word. The God opens our eyes and help us to see the things which we are unable to see, O God. और जिस क्षण हम परमेश्वर की आराधना करके उसके वो मधुर उपस्थिति में हम आ जाते हैं, वो क्षण परमेश्वर हमारे अंदरूनी आंखों को खोल देता है ताकि हम आत्मा की चीजों को और भी अच्छे रूप से देख सके. I would like to preach from 1 John. मैं पहला यूहन्ना से प्रचार करना चाहूंगा. You know, this is the word that I got from the Lord. और ये वचन मुझे परमेश्वर की ओर से मिला. And the title that I have given to this message is In His Presence. और मैंने जो अपने संदेश का जो शीर्षक रखा है वो ये है उसकी उपस्थिति में. Come on, read with me that which was for John chapter 1, पहला यूहन्ना 1 first word. उसका पहला वचन. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched this, we proclaim concerning the word of life. और जो हमने आदि से देखा है, हमने सुना है, हमने पहचाना है, वही चीजों को We proclaim concerning the word of life. और वही चीजों की हम प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में. This is the John is speaking to the church. यूहन्ना कलीसिया से बात कर His रहा है. experience with the Lord Jesus Christ. वो अपना उसका जो एक्सपीरियंस था, अनुभव यीशु मसीह के साथ वो लिखता है. He said that I seen him, I heard him, I touched him. उसने वहां पे लिखा है कि मैंने उसे सुना, मैंने उससे बातचीत किया, मैंने उसके साथ में रहा. You know, this word really touched my heart, that when that day will come in our life where we're going to see you, where we're going to hear from you, where we're going to sit with you, where you're going to touch me, O Lord. और कब वो दिन आएगा जब परमेश्वर हम आपकी ओर से सुनेंगे, परमेश्वर हम आपकी ओर से हम
हम सीखेंगे परमेश्वर और सुनेंगे। Yes, Lord, we're going to hear from you. We want to hear from you. हाँ परमेश्वर, हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं। God wants to talk to His church every day. परमेश्वर अपने कलीसिया से रोज बात करना चाहता Every है। day He want to come in your living room and He want to touch you. हर रोज परमेश्वर आपके स्थान में आना चाहता है और आपको छूना चाहता है। When I read this word, I said, God, I never sensed that experience in my life. What experience that John is talking about. और मैंने कहा कि परमेश्वर, मुझे कभी भी ये अनुभव नहीं मिला है जो यूहन्ना लिखता है ये वचन में। Which we have heard. वो कहता है जो मैंने सुना, which we have heard, which we have seen with जो our हमने eyes, अपने खुद की आंखों से देखा, which we have looked at and our hands have touched. जो हमने देखा और हमारे हाथों ने उसे छुआ। These are the four things that he is talking about. और ये Jesus Christ. चार चीज यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बात करता And है। we can, and he writing from his experience that he have, what kind of experience that he had with Jesus Christ. और वो ये अनुभव के बारे में लिखता है जो उसे यीशु मसीह के साथ मिला था। And he got this touch. He experienced all this thing in the Matthew chapter 17 we can see. और उसे ये सारी चीज, इसका अनुभव उसने मत्ती 23 में उसने लिखा है। मत्ती 17 में। मत्ती 17 में। मत्ती 17 में उसमें लिखा हुआ है, he wrote all these things. The title of the message in your Bible has been given, Transfiguration of Jesus Christ. और वहाँ पे आपके बाइबल में लिखा होगा वो मत्ती 17 में यीशु मसीह का रूपांतर। The transfiguration means he transformed what he was inside, he brought it out. वो जो रूपांतर का अर्थ है, यीशु मसीह जो अंदर अपनी महिमा को लेके चल रहा था, वह महिमा की उसने प्रगटीकरण किया। He revealed to them that who he was. उसने अपने आप को, उसकी महिमा को चेलों को दिखाया कि वो असल में कौन है। And we hearing all this thing from a long time, but now we could see what Jesus is actually. और इतने दिनों से ये लोग बस सुन रहे थे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन अभी इन लोग ने अपने खुद की आंखों से यीशु मसीह कौन है उसकी महिमा को असल में देखा। You know, that was the season of shelter. Actually, the festival of shelter was going on that moment. वो एक तंबू का एक फेस्टिवल, एक उत्सव चल रहा था तब। You know, in that all the Israeli people used to come to Jerusalem and they used to make shelters and they used to make one hut and they used to live under the hut. और वो समय जो इज़राइल के लोग थे, वो लोग एक तंबू को बनाते थे और तंबू के नीचे आके वो लोग रहते थे। You know, and this we can see in this, all this thing. और हम ये सब बातों को देख सकते हैं। And there he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. और बाइबल में वहाँ पे लिखा है कि उसका जो चेहरा है सूरज के समान उससे रोशनी निकली। And his clothes became as white as the light. और उसके जो कपड़े थे वो ऐसे सफेद बन गए जैसे मानो जैसे उजाला है। Amen, hallelujah. Just then they appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Just then there he appeared before them. और उसी समय यीशु मसीह उन दोनों के साथ, Moses and Elijah talking मूसा with Jesus. और एलिया के साथ यीशु मसीह प्रकट हुआ। Moses and Elijah. मूसा और एलिया। It talks about the prophetic and the law. वो जो व्यवस्था और भविष्यवाणी के बारे में बात करता है। Moses had longed to see the face of God, as the Bible says. जो बाइबल में हम देखते हैं कि मूसा हमेशा उसमें चाहत थी कि वो परमेश्वर के चेहरे को देखे। You know, in Exodus chapter 33, he talks, show me your presence, O God. उसने जो निर्गमन 33 में लिखा है
कि उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे तेरा चेहरा, तेरी उपस्थिति मुझे अपने आंखों से देखनी God है। said, you cannot see my face. परमेश्वर ने कहा तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता But when है, I pass by, you लेकिन जब मैं तेरे ओर से होके you गुजरूंगा, stand on that rock. तू वो चट्टान पे खड़े रहे, And when I touch you, और जब मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा, then you can see my back. तब तू मेरे पीठ को देख सकता But he है। was not satisfied that time also. लेकिन तभी भी मूसा वो पूरी तरीके से वो संतुष्ट नहीं था। He wanted to see the face of वो Jesus. परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहता था। And this is the time that Moses and Elijah came together and talking with Jesus. और ये वो समय था कि मूसा एलिया एक साथ आए और यीशु मसीह के साथ बात करने लगे। We all know that Elijah has been lifted up in a whirlwind, and as we know it. और हम सब जानते हैं कि जो एलिया था वो एक भवंडर में लेके गया था। Amen, hallelujah. And he never saw death. और उसने मृत्यु को नहीं देखा। And Moses also, where he died, nobody knows where he और died. मूसा भी जहां पे मरा कोई भी नहीं जानता। Amen, hallelujah. But he was coming and talking to them. लेकिन यीशु मसीह आके उन दोनों से बात करने लगा। And there suddenly they heard the voice of the Lord. और एकदम से उनने परमेश्वर के आवाज को सुना। And there he said that he is my beloved son. और whom एकदम I am से well pleased. और आकाश से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं पूरी तरीके से प्रसन्न हूँ। Listen to him. इसकी आवाज को सुनो। Listen to him. इसकी आवाज को सुनो। What I had given the prophetic word and the laws and everything which he will complete in his time. But listen what he says to you. जो भविष्यवाणी और जो व्यवस्था मैंने तुम्हें दिया है वो इसमें पूरा ये उसको पूरा करने के लिए आया है, और इसकी आवाज को सुनो। Listen to him. यीशु मसीह उसकी आवाज The को more सुनो। you listen to the voice of God, the more God will reveal himself to you. जितना आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे उतना परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। There is so much a problem to hear the word of God. Right? इतना आजकल समस्या रहता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के Oh, लिए। we can't hear, we can't see God, we can't speak to God. हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, हम उससे बातचीत नहीं कर सकते हैं। You know, and here we can see that the longing that they have, the longing to see the face of Jesus, and he fulfilled the time of transfiguration in the life of Moses and Elijah. और हम देखते हैं जो चाहत उसमें थी, परमेश्वर ने उसको पूर्ण किया था। And this is same thing what John was writing about. और यही बात यूहन्ना लिखता है, and which we have heard, जो हमने सुना, which we heard from the Father. जो आवाज हमने वो आकाशवाणी से सुना, जो पिता की आवाज थी, Which we have seen with our own eyes. जो हमने अपने खुद की आंखों से देखा, Which we have looked at. जो हमने अपने खुद की आंखों से देखा, And our hands have touched this. और हमारे हाथों ने उसे छुआ। This is what we desire. यही बात चाहत रखते हैं। Are you longing to see the appearance of Jesus? क्या आपके पास एक चाहत है यीशु मसीह को Are देखने you के लिए? longing to see the touch of Jesus Christ? क्या आप में एक चाहत है यीशु मसीह के स्पर्श को Are पाने के you लिए? longing to see with your eyes of Christ? क्या आप अपने आंखों से यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? We will see definitely when we'll go to heaven. जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम निश्चय देखेंगे। We will see our Jesus Lord. हम यीशु को बिल्कुल देखेंगे। But we want to see on the earth. लेकिन हमें ये संसार पे देखना है। We want to see Jesus on this earth. Where we can feel the touch of Jesus, where we can see, where we can hear from Him directly from the Lord. जहाँ पे हमें उसके हाथ का स्पर्श चाहे, जहाँ पे हम उसको छू सकते हैं, जहाँ पे हम उसको महसूस कर सकते हैं। And there
He will reveal to those who are really hungry and thirsty for the Lord Jesus. और वो अपने आप को ऐसे लोग को प्रकट करेगा जो उसकी उपस्थिति के प्यासे है। Those who are longing, yes Lord, I need your presence. I want to see you, God. I don't want any other voice. I want to hear your voice only, oh God. जो कहेंगे परमेश्वर मुझे और भी कोई आवाज नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ तेरी आवाज को सुनना है। That gives life. जो मुझे जीवन देता है, That gives us the ability to preach the word of जो God. हमें एक सामर्थ देता है परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए। Are you longing the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे हैं? If you are longing, then cry out to Jesus. यदि आप प्यासे हैं तो यीशु मसीह को पुकारे। Hey, Lord Jesus, come that we also can see, we can touch you, we can hear from you, and we can see you, O Lord. यीशु मसीह आप आइए, हमें आपको सुनना है, हमें आपको देखना है। Yes, Lord, we want to see you, Lord. हाँ परमेश्वर, हमें आपको देखना We है। don't want to see at the distance. हमें एक दूरी से नहीं देखना है। God is not pleased that when we see from a distance. परमेश्वर प्रसन्न नहीं है जब हम उससे एक दूरी रखते हैं। God is longing to come near Him and see Him and touch Him and feel Him. परमेश्वर एक चाहत रखता है कि हम उसके पास आए, हम उसे छुए, हम उसे महसूस करें। There are so many testimonies I received right now. मैंने इतने गवाही मुझे मिले हैं। You know that they telling us that they have seen the heaven, they have seen the prophets, they have seen the all the prophets and the minor prophets and major prophets and even Jesus they have seen. हमने इतने गवाही को सुने हैं जहाँ पे लोग ने कहा कि हमने जो माइनर प्रॉफिट है, जो मेजर जो बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ता और यीशु मसीह को हमने स्वर्ग में देखा। We seen the Lord Jesus Christ. हमने यीशु मसीह को अपने आंखों से When they देखा। spoke to me, it touched my heart. जब उनने मेरे से बात किया, वो मेरे हृदय को छुआ। I see, oh God, when I'm going to see you, God, when I'm going to hear you, God, मैंने when कहा- I'm going to look at you, when I'm going to see you and touch you, oh Lord. मेरे दिल में एक ऐसा एक अंगार लगी और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर कब मैं भी तुझे देख सकता हूँ, कब मैं तुझे छू सकता हूँ, कब मैं तुम्हें अपने आमने सामने में यीशु तुझसे मिल सकता हूँ। When we long to see the presence of God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे होते हैं, When we say, God, we are thirsty to see your face, we want to see you, we want to touch you, Lord. When it comes from within you, then God revealed Himself to the church and to you and me. जब हम में एक चाहत होता है उसकी उपस्थिति को खोजने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उसे देखने के लिए, वो क्षण परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है कलीसिया को। This is my desire. ये मेरी चाहत है। This is what I desire from in our church. ये मेरी चाहत कलीसिया से है। That each and everyone may see Jesus, they may touch Jesus, they may look at Jesus and they can testify that I have seen, I have touched Him and I have heard Him, O Lord. कि वो लोग कहेंगे कि मैंने यीशु को देखा है, मैंने यीशु को सुना है, मैंने यीशु मसीह को महसूस किया है। Amen, hallelujah. This is what God desires. ये परमेश्वर की God चाहत doesn't है। desire anything from you. परमेश्वर आपसे कोई भी दूसरी बात की चाहत नहीं He रखता। only came to build up the relationship with the Father. वो सिर्फ वो आया है ताकि पिता के साथ हमारा जो रिश्ता है फिर से स्थापित हो जाए। That where we can hear Him, we can touch Him, we can feel the presence of the Lord upon our cheeks, we can hear Him in our heart, and we can say, God, and this we can testify about the Lord that I have seen the Lord. जहाँ पे हम उसको महसूस कर सकते हैं, हमारे खुद के गाल पे हम उसको इतने एक अनुभव, उसका इतना गहरा अनुभव कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हाँ, मैंने परमेश्वर से मैं एक मेल मिलाप किया। How we can do it? हम कैसे कर It's सकते very हैं? simple. बहुत आसान है। Just keep your timing with the Lord. सिर्फ अपना एक समय रोज परमेश्वर के लिए रखिए। You know, when I heard this testimony,
जब मैंने ये गवाही को सुना that from a pastor that whose daughter had gone to heaven and seen the prophets and she spoke face to face to the prophet. जब एक पास्टर की बेटी एक भविष्य वक्ताओं के पास स्वर्ग में गई और उनसे बात भी की, And she spoke to David, she spoke to Moses, she spoke to all the prophets also. उसने मूसा, दाऊद और ये सारे भविष्य वक्ताओं से बात की And she was so hungry और वो इतनी प्यासी थी that she longing to see every day the same thing should happen in her life. उसमें एक प्यास है कि वो ये बातों को रोज अपने जिंदगी में होते हुए देखे। And every day, almost every day, I can testify about her that almost every day Jesus come into her living room and he touch her and she can see Jesus and she can hear him and she can proclaim the word of life. और हर दिन यीशु मसीह उसके कमरे में आते हैं और वो यीशु मसीह को देखती है और उसको महसूस कर सकती है और वो उसके वचन को लोग को दे सकती है। Amen, hallelujah. So this is how we come when we become hungry and thirsty for the kingdom of God. और ये कब होता है? जब हम परमेश्वर के लिए प्यासे होते हैं, उसकी उपस्थिति के लिए। You know, Jesus said, "Those who are thirsty, come to me." परमेश्वर कहता है वो जो प्यासे है मेरे पास Those who आओ। are hungry, come to me. जो प्यासे है मेरे पास आओ। I will satisfy you. मैं पूर्ण रूप से तुम्हें संतुष्ट करूंगा। You know, one more word I like to add to this. एक और वचन मैं आपसे कहना चाहता हूँ। He said in Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6:33 में उसने कहा। What did he say? उसने क्या कहा? Seek the Lord and his righteousness. परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। Then all things shall be added to you. All things. उसके वहाँ पे लिखा है कि सारी चीज आपके पीछे हो लेंगी। Amen. All things will come. सारी चीज। But we have to seek his kingdom and his righteousness. लेकिन हमें उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है। Come on, let's bow our head. आइए हम अपने If you're longing to see the presence of the Lord, यदि आप में आज एक चाहत है if परमेश्वर you're की longing to उपस्थिति say, को God, I want to hear your voice, I want to see you, I want that you should touch me. If this is the longing of your heart, then come with me and I will pray with you, along with you. यदि आपकी ये चाहत है कि परमेश्वर मैं तेरे उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो फिर आइए हम आज प्रार्थना करेंगे। We definitely want to see the presence of the Lord. हमें निश्चय परमेश्वर की This is John महिमा who देखनी है। seen all these things while he was alive. और ये यूहन्ना है जिसने ये सारे बातों को देखा जब वो जिंदा था। While he was on the earth. जब वो ये संसार पे था। When the disciple of Jesus could see Jesus, जब यीशु के चेले यीशु को देख सकते थे, then why not we? फिर हम क्यों नहीं? Why not we? हम क्यों नहीं? Come on, church, come on. Just say, God, I want to see you. God, I want to hear you. God, I want to touch you. आइए कहे कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। God, appear to me, O Lord, and you can speak to me, O Lord. परमेश्वर अपने आप को मेरी ओर प्रकट कर आप में से बात कर सकते हैं परमेश्वर। Lord, yes, Lord, I want to hear your voice, O God. I want to feel you. I want to touch you, O Lord. मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, मैं आपको छूना चाहता हूँ। If this is your desire today to see and to touch him and hear about him, यदि आपकी आज चाहत है कि आप उसे देखें, सुने, उसको महसूस करें, then come with me. तो मेरे साथ आइए। I would like to pray for all of you. मैं सबके लिए प्रार्थना that करना all चाहता of you should sense, or all of you can experience the same experience that John had earlier in his life. कि वो वही चाहत जो यूहन्ना चाहता था और जो उसने महसूस किया, वही चीज आपके जीवन में आ जाए। Come on, church, open your mouth and just say, come, Lord, we want to see you, we want to touch you, we want to see, we want to look at you, Lord. परमेश्वर में हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको महसूस करना चाहते हैं।
Yes, Lord, we want to see your presence, O Lord. परमेश्वर हम आपकी The उपस्थिति को manifest देखना presence चाहते of हैं। yours, O God. तेरे परमेश्वर प्रगति किए महिमा को हम देखना चाहते हैं। Yes, Lord, we release, O God, हाँ परमेश्वर, this supernatural manifestation of your presence upon your church, O God. परमेश्वर ये जो आलोकित उपस्थिति तेरी है, हम तेरे कलीसिया के ऊपर इसको आज रिलीज करते हैं। Lord, from today onwards, O God, we're not परमेश्वर, going to seek our kingdom, but we'll seek the kingdom of yours and your righteousness, and then all things shall be added to us, O God. परमेश्वर हम अपने परमेश्वर चीजों को हम पहले नहीं खोजेंगे, लेकिन पहले हम तेरे राज्य की खोज करेंगे और सारी चीज हमारे पीछे हो लेंगे। In your presence, O Lord. तेरी उपस्थिति में We are परमेश्वर, longing for your presence. हम प्यासे हैं तेरी उपस्थिति के लिए। Lord, thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमेन। We come to the table. आइए हम मेज में जाए। Father, we say thank you, Lord, for this wonderful opportunity you have given to each one of us to participate in the communion of yours, O God. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक अवसर दिया है तेरे साथ भोज करने में। Lord, we say thank you, Lord, that you broke your body and you have set us free from every disease, O Lord. कि तूने अपने देह को तोड़ा और हमें सब बीमारियों से आजाद किया। Thank you, Jesus, for your manifest presence of yours in this bread of yours. धन्यवाद यीशु, तेरे जो प्रगति किए गए उपस्थिति को ये जो रोटी में है उसके लिए। Lord, we bless this bread, O God. ये रोटी By को हम आशीषित remembering करते that you हैं। have broke your body for each one of us, that we all might be healed, O God. परमेश्वर ये रोटी को तोड़ने के लिए ताकि हम सब चंगे हो जाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। He lifted up the cup और उसने वो प्याले को उठाया and he said that this is a new covenant that I am going to make with you all. और उसने कहा कि ये एक नया वाचा है जो मैं तुम्हारे साथ बनाने This is वाला the हूँ। covenant which he has established by his own blood. और ये एक वाचा है जो उसने अपने खुद के लहू के साथ बनाया। Yes, and he shed his precious blood for each one of us, that we may not live longer we may not live in any sin, but we all go from righteousness to righteousness. ताकि हम कोई भी पाप में ना जिए, लेकिन हम धार्मिकता से धार्मिकता में प्रवेश करें। Faith to faith, O Lord. विश्वास से विश्वास परमेश्वर। Thank you, Lord. धन्यवाद We bless this cup, O Lord. ये प्याले को हम आशीषित करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। I like to call those who are celebrating their birthdays and wedding anniversary. मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जो अपने शादी की सालगिरह या उनका जन्मदिन आज या इस हफ्ते के दौरान आप मना रहे होंगे। If you are celebrating your birthday and wedding anniversary, I would ask Samuel to pray for you all. आइए हम प्रार्थना में जाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो भी अपना शादी की सालगिरह मनाते हैं, परमेश्वर होने पाए कि वो हर दिन हर पल अपने जो शादी के है उससे तेरी महिमा करने पाए। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो विवाह परमेश्वर जो शैतान परमेश्वर उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको हम यीशु के नाम से उसको आज्ञा देते हैं निकलने को। परमेश्वर तू एक रेस्टोरेशन उनके विवाह में ला। परमेश्वर, जो भी चीज़ में परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और शैतान के चाल है, परमेश्वर वी रिब्यूक इट टुडे इन जीसस नेम। लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड for the marriage, Lord. We bless that marriage, Lord. We come in agreement, Lord, for financial breakthrough, for Lord freedom, for children, Lord. परमेश्वर, हम एक एग्रीमेंट में आते हैं प्रार्थना करके हम सब लोग
कि जिन लोग को भी बच्चा नहीं हो रहा है और जिन लोग को परमेश्वर आर्थिक रीति से उनको परमेश्वर एक जरूरत है, होने पाए परमेश्वर की उनकी सारी जो भी आवश्यकता है, तू उसे पिता, तू उसे उसको प्रोवाइड कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं परमेश्वर होने पाए कि सारे दिन अपने जिंदगी के वो तेरे महिमा को करने पाए परमेश्वर। होने पाए कि ये जन्मदिन उनके तेरे साथ एक भिड़न हो यीशु मसीह। उनको सारे रूप से उनको आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद उनके लिए जो हमारे साथ मौजूद है, उनको आशीषित कर यीशु के नाम से। आमीन आमेन आमेन। We're going to pick up the offering. आइए हम अभी भेंट को लेंगे और दशवांश को। Yeah, we're going to take the offering and the tithe also. Tithe always belong to the Lord. Remember one thing. दशवांश परमेश्वर का हमेशा है। You know, we cannot escape from the tithing. जो दशवांश है उससे हम भाग नहीं सकते हैं। We have to give. हमें वो देना है। You know, because we love Lord. We love the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Amen. Hallelujah. We are tithing because we love that what He loved us first. क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। Amen. Hallelujah. So I bless all of you. मैं आप सबको आशीषित करता हूँ In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम Have a से। nice week. आपका एक अच्छा सप्ताह हो। Amen. Hallelujah. God bless you. परमेश्वर आपका आशीषित करे।